वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अदम एतमाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने इमरान खान के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आइन शिकनी करते हुए हुकूमत की तब्दीली को जिस तरह साजिशी बयानिए का रंग देने के लिए झूठ घड़ा, वो इंतहाई काबिल शर्म है। सबको अदालत का ये फैसला ज़रूर पढ़ना चाहिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। शेख रशीद लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है सागडार जनाब? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी होती है, बाद में सवाल होते हैं, क्योंकि मुफ्ता और ये तो कह रहे थे 17 से पहले सागडार आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब? भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर उनका भतीजा है। अब उनको किसने रोका हुआ है? चलो मैंने तो पासपोर्ट रोका हुआ था जी, लेकिन अब तो उनके पासपोर्ट है, आप तशरीफ लाएं। असल मसला ये है कि इन सारे लोगों ने अपना सियासी फैसला ले दे के किया है और वो आहिस्ता आहिस्ता कौम को पता लगना शुरू हो जाएगा। 45 दिन मैंने कौम को दिए हैं 30 अगस्त तक। 15 अगस्त से लेके मैं बार बार कह रहा हूं 30 अगस्त तक अहम दिन है, इसमें अहम फैसले होने हैं और मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि ये जमहूरियत फले और फूले। जो जीते वो आगे आए, जो हारे वो अपोजिशन का रोल अदा करे। लेकिन इसका टेस्ट केस 17 जुलाई को हो जाना है और 17 जुलाई के केस में अगर किसी ने धांधली की, झुरलू फेरा, अवाम के फैसलों की तौहीन की, तो ये लाहौर है। और जब लाहौर जागता है तो फिर वो जागता है और कोई फौज अवाम पे गोली नहीं चला सकती। इसी लाहौर में ब्रिगेडियर नियाज ने गोली नहीं चलाई, दूसरे का नाम मैं भूल गया हूँ, कर्नल साहब थे या ब्रिगेडियर साहब थे। अवाम के जज्बात हैं और मैं तमाम अदारों को इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एक फेयर इलेक्शन होने दे। इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। और अगर फेयर इलेक्शन ना होने दिए गए तो इसका सारा मलबा आप पर डाल देंगे ये लोग। इसलिए मेरी गुजारिश है कि 20 की 20 सीटों पे फेयर इलेक्शन होने दे और इस मुल्क में जिस किस्म की जैसी भी जमहूरियत है इसको आगे बढ़ने दें। और अगर इस मुल्क में मईशत, हमने तो जनाबे वाला 2.50 बिजली बढ़ाने का IMF से फैसला किया था, आपने 7.90 किया है। हमें तो ये $1.9 मिलने थे, आपको 1.2 मिल रहे हैं। और सबसे अहम बात IMF ने कहा है कि नैब के केस। शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ड़ का कहना है कि PTI का बैरूनी साजिश का बयानिया सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया। अदालत ने कहा मामला मजीद तहकीक का मुतकाजी है, कौम उनसे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर जवाब लेगी। इमरान खान ने इक़्तिदार बचाने के लिए मकरूह चाल चली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के बैरूनी साजिश के बयानिए में आखिरी कील है। कल की जो डिटेल्ड जजमेंट आई आप सबके सामने है, वो सबसे पहले तो उन्होंने जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। और जो इजाफी नोट में तो उन्होंने ये कहा कि ये बदनीयती पे मबनी थी, गैर शफाफ थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद के अमल को गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से रोकने की कोशिश थी। बैरूनी साजिश का बयानिया है इमरान खान साहब का, ये उसमें आखिरी कील के तौर पे अदालती फैसला जो है वो ठोक दिया गया और ये हमेशा के लिए उसे दफन कर दिया गया। जो इमरान खान साहब थे उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए पाकिस्तान को सफारती सतह पे इस हद तक एक्सपोज किया कि हमें यूं महसूस हुआ जैसे पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो जाएगा। और ये एक मकरू खेल खेला गया, कौमी सलामती को जवाज बना के और पाकिस्तान की एक्चुअली कौमी सलामती को दाव पे लगा के अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और एक आईनी तरीक़ेकार से रूगर्दानी करने के लिए, बचने के लिए आर्टिकल 95 के तहत जो कि कानून साज और आइन साज इदारे ने जो कानून बना के हमें दिया है, उसको सबवर्ट करने के लिए, उससे रूगर्दानी करने के लिए उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया, जो मैं समझता हूं कि सियासी तौर पे एक मकरूह चाल थी।
पाकिस्तान की अदालतें भी उसको मानने पे तैयार नहीं, और पाकिस्तान की जो बाशऊर सियासी क़यादत है उसने भी इसे मुस्तरद किया। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा, कौम इनसे इसका हिसाब लेगी। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। फैसले में हक़ाइक़ को मद्देनजर नहीं रखा गया। अदालती फैसले को कितनी पजीराई मिलेगी ये बाद में देखा जाएगा। फैसला करना है इनकलाब वोट से करना है या जैसे श्रीलंका में हुआ। साइफर की तहकीकात होनी चाहिए जिसके जरिए वजीर आजम को हटाया गया। पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। पेट्रोल सस्ता हुआ तो वेलकम करेंगे। कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तारीख कोई बहुत शानदार तो नहीं रही है। ये जजमेंट भी जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, इसको कितनी तारीख पजीराई देगी, तारीख इसको कहाँ रखेगी, ये तो जाहिर है कि बाद में देखा जाएगा। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है, ये अनफॉर्चुनेटली ये एक पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख का अहम फैसला है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को हिसाब देना होगा। इमरान खान के अभी बहुत से स्कैंडल खुलेंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं ना होता तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते। इमरान खान फरागोगी की करप्शन में हिस्सादार हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान का झूठा बयानिया बैरूनी साजिश का उसको भी चकनाचूर कर दिया, और जितने झूठ इन्होंने इस दौरान बोले उसका भी खात्मा कर दिया। जो फवाद चौधरी ने आर्टिकल 5 पढ़ के सुनाया था जिसका ना कोई मकसद था, कोई ना माने था, जिसको वोटिंग कराने के बजाय कासिम सूरी ने जिसके ऊपर लिखी तहरीरी एक रूलिंग जो कि हमारे पास नेशनल असेंबली में मौजूद है उसके ऊपर फैसला दिया, और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान का जो रोल रहा, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का दरवाज़ा खुल गया। और इंशाअल्लाह पार्लियामेंट ये फैसला करेगी और ये पार्लियामेंट इसको पाए तकमील तक पहुंचाएगी कि जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के आइन को, कानून को, और धज्जियां उड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस की, उसका इंशाअल्लाह अब इतराक शुरू होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कौमी असम्बली तहलील करने के हुक्मनामे को कलादम करार देने के बाद आरिफ अलवी सदर मुमलिकत रहने का जवाज खो बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस फैसले के तहत इमरान खान नाअहल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले से आइन की बालादस्ती का बोलबाला हुआ है। इमरान खान का बैरूनी मरासला साजिश बयानिया भी झूठ का पलंदा करार पाया। अदालत आलिया के फैसले के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 का निफाज भी होगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन पर मुबैना इल्जामात का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को खत लिखकर इमरान खान की तकरीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर मुबैना इल्जामात का नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को खत लिखा है। खत में इलेक्शन कमीशन ने मौका इख्तियार किया है कि इमरान खान की तकरीर का जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने भक्कर और लिया में इमरान खान की तकरीर का रिकॉर्ड, जबकि कैमरा से खुशाब में इमरान खान ने जो तकरीर की थी उसका रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। चेयरमैन इमरान खान ने अपने जलसों में इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जाम आयद किए थे। कैमरा से रिकॉर्ड वसूल होने पर इलेक्शन का जायजा लेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए सदारत इलेक्शन का एक अहम इजलास होगा। उस अहम इजलास में इमरान खान से मुबैना इल्जाम के
शवाहिद मांगे जाएंगे और उसका जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुबैना इल्जामात पर वजाहत की तलब करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। पीटीआई को जंग में बड़ा धचका। पीटीआई के मखदूम फैसल सालेह हयात ने नून लीगी उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। मखदूम फैसल सालेह हयात ने फैसल जब्बाना और महर असलम की हिमायत का ऐलान किया। मजीद तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। उमर असलम बताएगा। बिल्कुल, पंजाब भर में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का सख्त जारी है और जंग के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जंग में एक अहम और बड़ा धक्का लगा है। जराये के मुताबिक मखदूम फैसल सालेह हयात ने जो है वो अपनी शमूलियत का ऐलान कर दिया है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान PP 125 फैसल हयात जब्बाना और PP 127 महर असलम भरवाना की भरपूर हमायत का ऐलान किया है। मखदूम फैसल हयात ने इलेक्शन मुहिम में अपना भरपूर किरदार अदा करने का अज़म भी किया है। इस हवाले से मखदूम फैसल सालेह हयात की आमद से इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। फयाजुल हसन चौहान के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने फयाजुल हसन चौहान के बयानात का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को खत लिखकर फयाजुल हसन चौहान के निजी टीवी को इंटरव्यू का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन फयाजुल हसन चौहान के इल्जामात का जायजा लेगा। आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात का ये मामला है। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी का 10 वोटों के बदले मोटरसाइकिल देने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। मजीद जानेंगे, मजहर खान हमारे साथ मौजूद है। मजहर, बताएगा इस पेशकश के हवाले से। जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट जो मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से एक मरासला जारी किया गया है और असिस्टेंट कमिश्नर सदर मुल्तान और सेक्रेटरी जो RT हैं उनको इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करते हुए ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट चल रही हैं कि जो तहरीक इंसाफ के सूबाई हल्का 217 के उम्मीदवार हैं ज़ैन कुरैशी, उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस हैं। उसके साथ साथ वो वोटों के बदले मोटरसाइकिल देने की भी पेशकश कर रहे हैं। और इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं हैदर यार, उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी का नोटिफिकेशन जारी किया है और इन जो इंक्वायरी अफसरान हैं उनको हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर जो ये रिपोर्ट है वो जल्द जमा करवाएं। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इस हवाले से पहले भी जो इनके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार हैं उनको भी इस हवाले से जो एक मुरासला है वो जारी कर चुके हैं और इस हवाले से भी इंक्वायरी का सिलसिला जारी है। लेकिन जो अब ज़ैन कुरैशी के हवाले से बात सामने आई है, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट चल रही थी जहाँ मोटरसाइकिलों की तस्वीरें थी और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कमेंट्स थे कि जो ज़ैन कुरैशी हैं वो 10 वोटों के बदले एक मोटरसाइकिल देने की पेशकश कर रहे हैं। और इस हवाले से ज़ैन कुरैशी और जो PTI के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनसे राब्ता किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर खान आपका। पेशावर BRT में एक और स्कैंडल। BRT की बसें 10 साल बाद कोड़ियों के मोल निजी ऑपरेटर को मिल जाएंगी। ट्रांस पेशावर और निजी कंपनी के दरमियान बसों की हवालगी का मुआहिदा सामने आ गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, सैयद अजमत हमारे साथ मौजूद है। अजमत, बताएगा इस मुआहिदे के हवाले से। जराये के मुताबिक BRT की बसें 10 साल बाद उर्दू के जो मोल ऑपरेटर को मिल जाएंगी और ट्रांस पेशावर और निजी कंपनी के दरमियान सैयद अजमत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि पेशावर BRT में एक और स्कैंडल सामने आ गया। BRT की बसें 10 साल बाद कोड़ियों के मोल निजी ऑपरेटर को मिल जाएंगी। ट्रांस पेशावर और निजी कंपनी के दरमियान बसों की हवालगी का मुआहिदा सामने आ गया। दस्तावेजात के मुताबिक BRT की 158 बसें सिर्फ 32,000 रुपये अदा करने पर निजी कंपनी की हो जाएंगी। एक दफा फिर राबता करेंगे सैयद अजमत से। अजमत, बताएगा। जी बिल्कुल, ट्रांस पेशावर और निजी कंपनी के दरमियान जो बसों की हवालगी का मुआहिदा है वो तय पा गया और मुआहिदे के तहत 12 साल बाद अरबों रुपए की बसें जो है वो निजी ऑपरेटर कंपनी को दे दी जाएंगी। BRT की 158 बसें 32,000 रुपये अदा करने पर निजी कंपनी की हो जाएंगी और 18 मीटर की बड़ी बसें सिर्फ 288 रुपये में निजी ऑपरेटर कंपनी की हो जाएंगी। 12 मीटर की जो छोटी बसें हैं वो सिर्फ 144 रुपये पर निजी कंपनी को मिल जाएंगी, जबकि BRT में चलने वाली 65 बसें 12 मीटर और 93 बसें जो है वो की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे अजमत। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने पहले तयशुदा मुआहिदे पर पूरी तरह अमल नहीं किया। पिछली हुकूमत की तरफ से तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए तयशुदा प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद न किया गया, जिसकी वजह से रवा माली साल बिजली की पैदावार के गर्दशी कर्जा 850 अरब तक जा सकता है।
IMF के मुताबिक तवानाई शोबे में हालिया मुश्किलात की वजह भी मुआहदे पर भरपूर अमल दरामद न करना है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 18 रुपये और हाई स्पीड डीजल 33 रुपये फी लीटर तक सस्ता करने की सिफारिश की गई है। वजारत पेट्रोलियम ने समरी वजारत खजाना को भिजवा दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि 2 रोज़ कबल हैदराबाद में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। सिंध में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि 2 रोज़ कबल जो वाक़या पेश आया था वो इंतहाई अफसोसनाक है। कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। हैदराबाद में बिलावल काका के कत्ल और उसके बाद के वाक़यात का नोटिस ले लिया गया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि 2 रोज़ कबल हैदराबाद में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। सिंध में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। हैदराबाद में बिलावल काका के कत्ल और उसके बाद के वाक़यात का नोटिस ले लिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार बताएगा बिलाखिर नोटिस ले लिया गया है इस वाक़े का। आपका 2 रोज कबल जो हैदराबाद में वाक़या पेश आया था, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लिया है। साथ ही वज़ीर सिंध पुलिस को अहकाम जारी किए हैं। शर्जील इनाम मेमन का ये कहना है कि सिंध में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिंध जो है वो प्यार मोहब्बत की सरजमीन है। ANP के रहनुमा शाही सैयद और कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजो का आपस में राब्ता करवाया है। दोनों ने भाईचारे की बात की है, अपना बयान भी जारी किया है और सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया कि सबसे अफसोसनाक वाक़े के पीछे जो चंद शरपसंद अनासिर हैं उन्हें गिरफ्तार करके करार वाक़े से सजा दी जाएगी। शर्जील इनाम मेमन का ये भी कहना है कि वाक़े के बाद कारोबारी इमलाक को जो नुकसान पहुँचाया गया है उसका भी अदाला किया जाएगा और दुकानें और कारोबार बंद कराने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उनका ये कहना है कि सिंध सूफिया कराम और अमन पसंदों की सरजमीन है। यहाँ पर इस किस्म के माहौल को हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर सिंध ने भी इस बात का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब की है और उन्हें फौरी तौर पर हिदायत की है कि इस तरह के वाक़यात जो पेश ना आए और अगर इस तरह का वाक़यात पेश आए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कहना है कि कारोबारी अफराद को फौरी तौर पर किया जाए और शिकायत पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार आपका। पंजाब में कायम स्पेशल इकनॉमिक कॉरिडोर जोन्स के प्लॉट्स की फरोख्त पर एक और अहम इंकशाफ सामने आ गया। पंजाब में स्पेशल इकनॉमिक कॉरिडोर जोन्स में प्लॉट का साइज कम करके फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद जानेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा इस इंकशाफ के हवाले से। अली रामे से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब में कायम स्पेशल इकनॉमिक कॉरिडोर जोन्स के प्लॉट्स की फरोख्त पर एक और अहम इंकशाफ सामने आया है। पंजाब में स्पेशल इकनॉमिक कॉरिडोर जोन्स में प्लॉट का साइज कम करके फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। प्लॉट के साइज पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मंजूर करदा प्लान से हटकर 7,560 स्क्वायर फीट कम अराजी के साथ प्लॉट फरोख्त किए गए हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 3,869 मेगावाट रह गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 23,131 मेगावाट जबकि कुल तलब 27,000 मेगावाट है। बड़े शहरों से लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है जबकि हाई लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 3,869 मेगावाट रह गया। वफाकी अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। डिप्टी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली डिवीजन मोहम्मद ताहिर को डिप्टी सेक्रेटरी तरक्की और मनसूबाबंदी डिवीजन तैनात किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि वफाकी अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। डिप्टी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली डिवीजन मोहम्मद ताहिर को डिप्टी सेक्रेटरी तरक्की और मनसूबाबंदी डिवीजन तैनात किया गया है जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। पाक बहरिया के 2 कोमोडोर्स को रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में रियर एडमिरल आमिर महमूद और रियर एडमिरल इम्तियाज़ अली शामिल हैं। रियर एडमिरल आमिर महमूद ने 1992 जबकि रियर एडमिरल इम्तियाज़ अली ने 1993 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया था।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने जॉयलैंड में फूड सिटी बैन मशीने रेस्टोरेंट का रुख कर लिया। रावलपिंडी के जॉयलैंड पार्क में बनी फूड सिटी कोर्ट में शहरियों ने सुहाने मौसम का मजा लेते हुए मनपसंद और म्यारी खानों से खूब लुत्फ उठाया। फूड सिटी में वेस्टर्न और पाकिस्तानी खानों समेत चाइनीज खानों की नवाओ इकसाम दस्तयाब हैं, जहां फैमिलीज के लिए भी बेहतरीन माहौल मुयस्सर है।